7 अक्टूबर 2023 हमास का हमला, गजा में जंग और अब इजराइल की संसद में भारत के प्रधानमंत्री का संबोधन। लेकिन इस भाषण में सिर्फ आतंकवाद की निंदा नहीं थी, इसमें होलोकास्ट का जिक्र था, फिलिस्तीन पर भारत का रुख था और भारत इजराइल रिश्तों का नया संदेश भी था। आखिर पूरा मामला क्या है, होलोकास्ट क्या था और पीएम मोदी ने कनेसेट में ऐसा क्या कहा जिसने दुनिया का ध्यान खींच लिया। नमस्कार, मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे की, जहां उन्होंने इजराइल की संसद कनेसेट को संबोधित किया। वीडियो में आप जानेंगे 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमास के हमले पर भारत का रुख, होलोकास्ट क्या था और पीएम ने उसका जिक्र क्यों किया, फिलिस्तीन पर भारत की क्या नीति है और भारत इजराइल रिश्तों का आगे का रास्ता। 7 अक्टूबर 2023 इजराइल पर हमास का हमला, ये वो तारीख है जब हमास ने इजराइल पर बड़ा आतंकी हमला किया। सैकड़ों नागरिकों की मौत हुई, कई लोगों को बंधक बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनेसेट में साफ शब्दों में कहा, भारत इस बर्बर आतंकी हमले की निंदा करता है। निर्दोष नागरिकों की हत्या को किसी भी तरह उचित नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने मुंबई हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत भी आतंकवाद का दर्द झेल चुका है और इसलिए भारत आतंक के खिलाफ साफ और सख्त रुख रखता है। अब बात होलोकास्ट की, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने अपने भाषण में किया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में होलोकास्ट को दुनिया के इतिहास का सबसे काला अध्याय बताया। होलोकास्ट द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ नरसंहार था, जब नाजी जर्मनी के तानाशाह अडोल्फ हिटलर के शासन में करीब 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई। ये घटना यहूदी समुदाय की सामूहिक स्मृतियों का हिस्सा है। पीएम मोदी ने इसका जिक्र कर इजराइल के ऐतिहासिक दर्द को स्वीकार किया। बात फिलिस्तीन पर भारत के रुख की, पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र की पहलों का समर्थन करता है और शांति स्थापित करने की जरूरत है। भारत का रुख साफ है, आतंकवाद की निंदा, लेकिन नागरिकों की सुरक्षा भी जरूरी और फिलिस्तीन समस्या का शांतिपूर्ण समाधान, यानी भारत संतुलन की नीति पर चल रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को दोस्त से बढ़कर भाई बताया। उन्होंने कहा कि व्यापार 2 गुना हुआ, सहयोग 3 गुना बढ़ा, आपसी समझ 4 गुना गहरी हुई है। ये बयान दिखाता है कि भारत इजराइल रिश्ते अब सिर्फ कूटनीतिक नहीं, एक दिलचस्प संयोग भी यहाँ देखने को मिला। पीएम मोदी ने कहा कि उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ और उसी दिन भारत ने इजराइल को मान्यता दी थी। उन्होंने भाषण की शुरुआत शलोम नमस्ते से की, जो दोनों सभ्यताओं के सम्मान का प्रतीक था। ये दौरा सिर्फ एक कूटनीतिक यात्रा नहीं था, ये संदेश था आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस, होलोकास्ट के दर्द को सम्मान, फिलिस्तीन मुद्दे पर संतुलन रुख और भारत इजराइल दोस्ती को नई ऊंचाई। यहाँ हम आपको बताते हैं कि आखिर इजराइल हमास के बीच गाजा को लेकर क्या खींचतान है। दरअसल इजराइल और फिलिस्तीन दोनों एक ही इलाके पर अपना हक मानते हैं। गाजा स्ट्राइप एक छोटा इलाका है जहाँ लाखों फिलिस्तीन रहते हैं। हमास गाजा पर शासन करने वाला संगठन है। इजराइल और कई देश इसे आतंकी संगठन मानते हैं। अब बताते हैं कि झगड़ा क्यों बढ़ा। हमास इजराइल पर हमले करता है, इजराइल जवाब में गाजा पर सैन्य कार्रवाई करता है। दोनों तरफ आम लोग प्रभावित होते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला किया, फिर इजराइल ने गाजा में युद्ध शुरू किया। अब सवाल ये है, क्या ये साझेदारी पश्चिम एशिया की राजनीति में भारत की भूमिका को और मजबूत करेगी? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं।